रामचंद्र जांगड़ा की प्रमोशन पक्की है, क्योंकि बीजेपी की एक परंपरा है, जो जितना घटिया से घटिया बयान देगा, कंट्रोवर्शियल बयान देगा, उसका प्रमोशन पक्का है। पहले भी ये बयान दे चुके हैं, हालांकि ये 2014 में गोहाना से चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद 2020 में इनको राज्यसभा में मोदी जी की मेहरबानी से भेजा गया, 2026 तक वहाँ रहेंगे। अब इन्होंने पहले तो बयान दिया था किसानों को लेकर के, किसान नहीं है, न जाने कौन है, कौन दारू पीने के लिए पता नहीं क्या क्या करने के लिए आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग करके वो 3 कृषि कानून वापस लिए थे। अब 26 व्यक्तियों की जो हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, अब इन्होंने सीधे तौर पर उनकी विधवाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामचंद्र जांगड़ा का कहना यह है कि हमले में जो बीजेपी सांसद का कहना यह है कि जो मारे गए हैं उनमें जिनके सिंदूर उजड़ गए, जो बेवा हो गई, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही या उनसे मिन्नतें करते रहीं, इसलिए वो मर गए। अदरवाइज इतने आदमी नहीं मरते। उनमें वीरों का भाव, वीरांगनाओं का भाव नहीं था। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, ये इस प्रकार के प्रवचन देने से पहले हम रामचंद्र जांगड़ा से पूछना चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ इतने गनमैन घूमते हैं, तुम्हारे पास तो प्रॉपर वीरों जैसे साहस और अदम्य साहस का परिचय आप लोग देते होंगे, तुम्हें क्यों जरूरत है इन सिक्योरिटी गार्ड की? प्रधानमंत्री मोदी ने जो योजना चला रखी, अग्निवीर योजना, उसकी ट्रेनिंग तो आप लोगों ने ले ली होगी। जब इतनी ट्रेनिंग आप लोगों ने ले ली तो फिर ये 4-4 गनमैन किस लिए रखते हो? इनको रिलीज करो, रिलीज करके ये कोई और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपना योगदान देंगे। यानी अगर रामचंद्र जांगड़ा जैसे बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो इनको 50-100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कमांडो चाहिए, आगे पीछे चलने के लिए एस्कॉर्ट और पायलट गाड़ी चाहिए। लेकिन आम जनता को कायर बताएंगे, जबकि इन लोगों की वजह से ही, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की, 2000 लोग वहां पर थे, सिक्योरिटी नाम का नामो निशान वहां पर नहीं था। आतंकवादी कहां चले गए इसका पता नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन माताओं बहनों को कायर बता दिया कि उनमें वीरांगनाओं जैसा भाव नहीं था, जिनके पतियों को गोली मार दी उनके सामने। इस जैसे व्यक्ति को